हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो आज हम जानेंगे कि किसी नंबर का रिवर्स कैसे निकालते हैं और ये भी जानेंगे कि पैलिंड्रोम क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो चलिए पहले जानते हैं कि रिवर्स नंबर होते क्या हैं। सपोज कीजिए आपको एक नंबर गिवन है 4, 5 एंड 6। तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 6, 5 एंड 4। सिमिलरली अगर आपको नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4, तो आपका रिवर्स नंबर क्या होगा? 4, 3, 2 एंड 1। तो बेसिकली ये होते हैं रिवर्स नंबर। अब इसे कोड के थ्रू कैसे रिवर्स नंबर प्राप्त करना है वो हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 100 प्लेस पर होता है, ये 10th प्लेस पर होता है एंड ये 1st प्लेस पर होता है। सिमिलरली ये भी सेम होते हैं। अगर आप रिवर्स नंबर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ओरिजिनल नंबर में एच पे रहता है वो यहाँ पे ओ पे रहता है, जो टी पे रहता है वो टी पे ही रहेगा। ये आपके उस नंबर के डिजिट पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नंबर रिवर्स करना है। तो अगर आप देखेंगे आपको नंबर रिवर्स करना है, आप अगर नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4, 5 एंड 6 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो 6 है हमारा 1st प्लेस का, वो इधर जाके 100 प्लेस में आ गया है। तो आपको इस ओरिजिनल नंबर का सबसे लास्ट वाला जो नंबर है उस नंबर को अलग करना है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया रखा है कि जो ये परसेंटेज का साइन होता है वो हमें रिमाइंडर देता है और जो ये डिवाइड का साइन होता है वो हमें क्वोशिएंट देता है। तो चलिए इन दोनों की मदद से किसी नंबर को रिवर्स कैसे करना है हम जानते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें नंबर कुछ 7, 8 एंड 6 दिया है। अगर हमें इसे रिवर्स करना है तो ये कुछ इस टाइप का होगा 6, 8 एंड 7। तो हमें इस 6 को सबसे पहले इस ओरिजिनल नंबर से अलग करना है। तो इस हमें 6 को ओरिजिनल नंबर से अलग करने के लिए गिवन नंबर को मॉड्यूलर लगा के अलग करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे रिमाइंडर का, और क्या करेंगे यहाँ पे जो नंबर है उसको हम अलग कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे कि हमने जब इस नंबर को अलग करा तो वो कुछ इस टाइप होता है। मान लीजिए अगर ये कोई 7, 8, 6 है, इसे हम अगर 10 से डिवाइड करें तो ये नंबर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशिएंट। तो ऐसे करने से जो हमारा 6 होगा वो अलग हो जाएगा उस नंबर से। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हमने रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स को, रिवर्स इंटू 10, और उसको ऐड कर देंगे 6 के साथ। इससे क्या होगा अभी हम आपको समझाने वाले हैं। इनिशियली हम क्या करेंगे रिवर्स की वैल्यू को 0 रख देंगे एंड देन हम क्या करेंगे रिमाइंडर रिवर्स एंड जो हमारा अब नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम समझते हैं कि हमने ये सब क्यों किया है। तो जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में करा हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। अब हम समझाते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। इस लाइन से क्या होगा, हमें कोई जब गिवन नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कोई 7, 8, 6 है, वो अगर हमें नंबर ऐसा दिया रहा, अगर हमने उसका परसेंटेज निकाला तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो 6 जो हमारा फर्स्ट डिजिट था रिवर्स नंबर की वो हमें मिल गई है। अब इससे क्या होगा, इनिशियली जो हमारी रिवर्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रिवर्स की वैल्यू शुरू में 0 थी। रिवर्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 6 ऐड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि ये 0 थी इंटू 10 हमारा 0 होगा एंड देन 6 को ऐड करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा नंबर रहेगा अब 7, 8, 6 था वो, तो उससे जो हमने रिमाइंडर निकाला था तो हमें 6 मिला था। अब हमें क्या करना है, हमें अब इस 8 वाले डिजिट को अपनी रिवर्स वाले डिजिट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 78। हम 78 को वापस से अगर परसेंटेज निकालें तो इसका परसेंटेज निकालें क्या आएगा, यहाँ पे 8। तो हमें जो सेकंड डिजिट थी वो हमारी 8 मिल जाएगी। एंड देन जो थर्ड डिजिट है उसको हम कैसे निकालेंगे, वापस इसको जो रहेगा 78 उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7। और 7 का अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो वो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 7। तो इस टाइप से हमारी जो डिजिट है वो 6, 8 एंड 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये चीज़ों को बार बार कराने के लिए हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लूप में जो हमारी कंडीशन रहेगी वो हम आपको समझाते हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर रहे हैं और वाइल लूप में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा जो नंबर रहेगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। उसके बाद जो हमारी ये कंडीशन है सारी उसको हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे एंड देन जो हमारा लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रिवर्स है उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो आपको जो आउटपुट में मिल रहा होगा वो हमारे ओरिजिनल नंबर का रिवर्स मिल रहा होगा। तो होप आपको समझ आया होगा और अब हमने जो समझाया उसको हम VS कोड पे कोड करके देख। तो चलिए चलते हैं VS कोड। हे कोडर्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर और जो अभी हमने लॉजिक समझा अब हम उसको कोड पे कन्वर्ट करने वाले हैं।
तो कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो होने वाले में रिमाइंडर, जो हमें रिमाइंडर देगा, एंड देन जो नंबर जो हम इनपुट करेंगे, एंड जो रिवर्स होगा, हम रिवर्स को इनिशियली 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एंटर नंबर का, मतलब कि हमें जब इनपुट लेना रहा तो हमें ये एंटर नंबर का मैसेज प्रिंट होता हुआ दिखेगा। जैसे हमने अपना नंबर प्रिंट कराया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे नंबर का। जैसे हमने नंबर का इनपुट लिया, अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप जैसे हमने चलाया तो वाइल लूप की कंडीशन रहेगी जब तक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये लूप चलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को 786 का लेते हैं, 789 का ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इस 9 को इस नंबर से अलग करना है। इस 9 को नंबर से अलग करने के लिए हमारा जो रिमाइंडर नाम का वेरिएबल था, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर को मॉड्यूलो ऑपरेटर से अलग कर देंगे, यहाँ से 10 से डिवाइड कराकर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक रिवर्स देखेंगे। रिवर्स जो वेरिएबल था उसमें हमें इस नंबर को स्टोर करना है। तो इस नंबर को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐड कर देंगे रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो रिवर्स को पहले 10 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, देन इसमें जो हमारा रिमाइंडर निकल कर आया था उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नंबर है, अब हम वापस इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें बार बार 9 ही मिलने वाला है, पर हम इसमें 9 को यहाँ से अलग कर देंगे और फिर जब 78 का रिमाइंडर लेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा 789 है अब वो सिर्फ 78 बच जाएगा। तो वापस अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर में 8 देगा। तो सिमिलरली हमारा ऐसा काम चलता रहेगा। अब हमें अपना आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं रिवर्स का, एंड देन हम यहाँ पे रिवर्स को आउटपुट में ले आते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। हम इसे प्रिंट करा कर देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट मांग रहा है। तो सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही हम इनपुट देते हैं, 7, 8 एंड 9। देन एंटर करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा 9, 8 एंड 7, जो हमें आउटपुट मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं और इस लॉजिक को हम एक बार ड्राई रन करा कर देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पैनल कॉपी पर। तो चलिए इस लॉजिक को एक बार ड्राई रन करा कर देख लेते हैं। हमने सारी कंडीशंस यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज एक नंबर है 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर 0 से बड़ा है या नहीं। तो अभी ये नंबर 0 से बड़ा है तो हमारा लूप चलेगा। और क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर वेरिएबल है उसमें क्या होगा, जो हमारा नंबर है 4, 5, 6, वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करा है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 6। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन पर जाएंगे, रिवर्स वाली पे। रिवर्स वाली पर हमें क्या करना है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप देखें रिवर्स की वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। इंटू अगर इसको 10 से कराएंगे और इसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 6 था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6। तो अभी आप देखेंगे अगर, तो रिवर्स की वैल्यू हमारी हो गई 6। एंड देन हम जब नंबर पे जाएंगे, जो हमारा गिवन नंबर था वो 4, 5, 6 था। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा 4 एंड 5। तो अभी जो हमारी नंबर की वैल्यू हो गई है वो हो गई है हमारी 45। रिमाइंडर 6 था एंड रिवर्स 6 एंड नंबर 45। तो हमारी जो अब नंबर की वैल्यू हो गई है वो 45 बची है। तो अभी भी नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो हम वापस से चलाएंगे, रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर में नंबर जो हमारा 45 था उसको हम 10 से मॉड्यूलो कराएंगे, तो हमें आउटपुट में मिलेगा अब 5 मिलेगा। अब इसके बाद हम जब रिवर्स वाली लाइन चलाएंगे, तो रिवर्स वाली लाइन पर हमें रिवर्स की वैल्यू पहले क्या थी, 6। इसके बाद जब इंटू हम 10 करेंगे इससे और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या है हमारा अभी 5, तो हमें 65 मिलेगा। तो हमारे रिवर्स की वैल्यू अब 6 से बढ़कर हो गई 65। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो नंबर की वैल्यू थी, नंबर की वैल्यू हमारी थी नम बाय 10, मतलब कि 45 डिवाइड बाय 10। तो हमारी अब नंबर की वैल्यू जो हो जाएगी 45 से अब 4 बच जाएगी। वापस से लूप चलेगा और अब जो ये 4 और 5 था, अब ये सिर्फ बचा है यहाँ पे 4। तो अभी भी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर वाले वेरिएबल में नंबर को 10 से डिवाइड करा देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे 4 डिवाइड बाय 10। तो हमें रिमाइंडर 4 ही मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे एज सच, तो आपको अब 6, 5 और इसकी वैल्यू हो चुकी 4। और हमारे रिवर्स की वैल्यू भी अब आप देखेंगे तो रिवर्स की वैल्यू सबसे पहले 65 थी। इसके बाद हम यहाँ पर आए, इसे 10 से मल्टीप्लाई कराए
और इसमें हमारे रिमाइंडर जो था उसको ऐड कर देंगे। 650 प्लस 4 ये जाएगा 654। तो हमें रिवर्स की वैल्यू 654 मिल गई है। और अब आप यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारे जो नंबर है, नंबर को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 0 मिलने वाला है। और अब हम इस नंबर को इस कंडीशन पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू जो नंबर की है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, और हमारा जो लूप था वाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और हमें आउटपुट में हम जब रिवर्स को प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 5 मिल रहा होगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए समझते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कुछ नेसेसरी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, हम उसे डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली रिमाइंडर की, देन हमें रिवर्स की ज़रूरत पड़ने वाली जो इनिशियली 0 से इनिशियलाइज होगा, देन हमें इनपुट नंबर जो हम देंगे उस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक इसमें नया वेरिएबल ऐड होने वाला है जो कि होगा हमारा ओरिजिनल नंबर का। तो हम इसे ORG से डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम इक्वल कर देते हैं हमारे जो गिवन नंबर है उसके साथ। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप जब तक हमारा जो नंबर है ग्रेटर देन 0 होता है तब तक हमारा ये लूप चलने वाला है। तो इस लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम 4, 5, 6 लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को इस नंबर से अलग करने वाले हैं। तो इस नंबर को अलग करने के लिए हमें रिमाइंडर वेरिएबल का यूज़ करके जो हमारा गिवन नंबर है उसको परसेंटेज लगा के 10 से डिवाइड करना है, तो हमें 6 अलग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिवर्स है उसको हम रिवर्स में 10 का मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड करने वाले हैं। तो रिमाइंडर में ऐड करेंगे रिवर्स का 10 में मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है गिवन नंबर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो 6 डिजिट है वो उससे तरीके से अलग हो जाए। तो हमने उस डिजिट को यहाँ से अलग कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर था अगर वो हमारे रिवर्स के बराबर होता है तो हमारा पैलिंड्रोम होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो हम इफ कंडीशन लगाते हैं ORG इक्वल्स टू जो हमारा रिवर्स है उसके बराबर होता है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो पैलिंड्रोम होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स में नॉट पैलिंड्रोम करेगा मैसेज यहाँ पे डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो सही है या नहीं। तो हमें आउटपुट में सबसे पहले एंटर नंबर का मैसेज प्रिंट मिला है। अब हम इसमें जो हमने एग्जांपल लिया था 4, 5, 6, अब देखते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये हमें नॉट अ पैलिंड्रोम दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम इसका रिवर्स करके देखें तो 4, 5, 6 का रिवर्स हमारा 6, 5, 4 होता है जो कि इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा नॉट अ पैलिंड्रोम दिखाया। अब हम दूसरा इनपुट लेते हैं और चेक करते हैं कि वो कोड सही चल रहा है या नहीं। तो हम 1 to 1 देखते हैं, ये एक पैलिंड्रोम है। अब इसका मैसेज देखते हैं क्या आता है। तो ये इस पैलिंड्रोम करके आ रहा है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।